सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार, जिसका विषय है अहंकार कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा अहंकार। आइए सत्संगत जी शुरू करते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विवेक। वह अत्यंत बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला और अपने काम में माहिर। गांव के स्कूल में शिक्षक था और लोग उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे विवेक के अंदर यह भावना घर कर गई कि वह सबसे श्रेष्ठ है। वह दूसरों से ज़्यादा जानता है, ज़्यादा समझदार है और लोग उनकी बातें मानते हैं क्योंकि वह उनसे बड़ा है। हर बार जब कोई उसके ज्ञान की सराहना करता, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि घमंड छलकता। अगर कोई उसकी बात से असहमत होता तो वह उसे मूर्ख करार देता। सत्संगत जी, एक दिन गांव में एक नया साधु आया। वह शांत, सरल और विनम्र था। लोग उसे बाबा शांतनंद कहकर बुलाते थे। बाबा ने तो ज़्यादा बोलते थे न ज़्यादा दिखावा करते थे, लेकिन उनके पास आने वाले को एक अजीब सी शक्ति मिलती थी। विवेक को बाबा की लोकप्रियता खटकने लगी। मैंने तो इतनी पढ़ाई की, इतने सालों से पढ़ रहा हूँ और ये बाबा बस मौन रहकर लोगों के दिल जीत रहे हैं, उसने सोचा। वह बाबा के पास गया और कहा, बाबा, आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है? क्या आपको वेद शास्त्रों की जानकारी है? लोग आपको क्यों पूछते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने जिंदगी पढ़ी है बेटा। शास्त्र तो सिर के लिए है पर अनुभव हृदय के लिए है। विवेक चिढ़ गया। उसने बाबा को नीचे दिखाने के लिए सभा बुलाई। सभा में उसने बाबा से प्रश्नों की वर्षा कर दी। तर्क, दर्शन, श्लोक, प्रश्न। बाबा हर प्रश्न पर मौन रहते। अंत में बोले, जिसको सब पता होता है उसे चुप रहना भी आता है। ज्ञान का मूल्य तब है जब वह अहंकार को न बढ़ाए। लोगों ने बाबा की बात पर तालियां बजाई। विवेक का चेहरा उतर गया। विवेक अपने घर लौटा। रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, मैंने क्या पाया इस अहंकार से, संसार या डर? उसे एहसास हुआ कि सबको प्रभावित करने में इतना व्यस्त था कि वह खुद से दूर हो गया। उसे याद आया उसका बचपन, जब वह विनम्र था, सीखने को आतुर था और लोगों की मदद करता था। वह अगली सुबह बाबा के पास गया। बाबा मंदिर के पीछे सफाई कर रहे थे। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे माफ़ कीजिए। मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी बेड़िया है। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। बाबा बोले, तो सेवा कर। सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं जो अहंकार को गलाए। जब तू दूसरों को खुद से ऊपर मानेगा तब तेरा असली उत्थान होगा। उस दिन के बाद विवेक बदल गया। वह बच्चों को पढ़ाते समय और भी विनम्र हो गया। उसने गांव के वृद्धों की सेवा शुरू की, मंदिर की सफाई, गरीबों को खाना खिलाना। धीरे धीरे वह सबसे प्रिय बन गया, पर इस बार बिना किसी घमंड के। अब उसकी आंखों में तेज नहीं, करुणा थी।
उसकी वाणी में ज्ञान नहीं विनम्रता थी। लोग कहते अब विवेक में सचमुच विवेक आ गया। सत्संग से अहंकार तब टूटता है जब हम खुद को दूसरों की सेवा में लगाते हैं। असली ज्ञान वही है जो हमको झुका दे और असली ऊंचाई वही है जहां हम सभी को साथ लेकर चले। सत्संग जी, कभी कभी जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाकर उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां हम खुद को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि वह अहंकार को तोड़ने के लिए जीवन में ऐसे अनुभव देता है जो हमें कुछ से शून्य बना देता है। यह कहानी है अरविंद की, एक सफल उद्योगपति की जिसने सब कुछ पाया और सब कुछ खोया ताकि असल में खुद को पा सके। सत्संगत जी, मुंबई की चमचमाती ऊंचाइयों में एक गगनचुंबी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर अरविंद सक्सेना का ऑफिस था। विशाल, आधुनिक और पूरी दीवार पर एक बड़ी खिड़की थी जहां से पूरा शहर उसके पैरों के नीचे लगता था। अरविंद एक मशहूर उद्योगपति था। मीडिया, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी तीनों में उसका साम्राज्य था। उसकी कंपनी के हजारों कर्मचारी थे और वह खुद किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखता था। महंगे सूट, घड़ी, गाड़ियों का काफिला और बड़े बड़े बिजनेस सेमिनारों में भाषण देने वाला। लेकिन उसका सबसे बड़ा विश्वास यह था कि मैंने सब कुछ खुद कमाया है। मेरी मेहनत, मेरा दिमाग, मेरे ही सब कुछ है। उसके साथ काम करने वाले उसके सामने सिर झुकाकर चलते। उसके घर में काम करने वाले नौकर तक डरते थे कुछ गलत कहने से। पर एक चीज़ जो धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी थी, वह बहुत अकेला हो गया था। पत्नी मेधा उसे छोड़कर अपनी बेटी के साथ लंदन चली गई थी। बेटा राहुल उसके पैसों का इस्तेमाल करता था पर उससे बात नहीं करता था। लेकिन अरविंद को फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता ये सब मेरे पीछे इसलिए है क्योंकि मैं बड़ा हूँ, और जब बड़ा हो जाओ तो अकेलापन ही साथी होता है। एक दिन अचानक खबर आई, कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट कानूनी पचड़े में फंस गया है। कुछ जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी निकली। सरकार की ओर से नोटिस आया। मीडिया ने खबर उछाली, अरविंद सक्सेना की कंपनी विवाद में है। अरविंद ने इसे अपनी ताकत से दबाने की कोशिश की। वकील, पुलिस सबको पैसे से खरीदने की कोशिश की, लेकिन मामला धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक दिन इनकम टैक्स की रेड पड़ी, फिर ईडी की पूछताछ शुरू हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बनाया साम्राज्य धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रहा है। वह अपने बेटे राहुल से मिलने गया। बेटे ने मिलने से इनकार कर दिया। पत्नी ने फ़ोन तक नहीं उठाया। दोस्त जो पहले हमेशा पार्टी में साथ रहते थे अब फ़ोन भी नहीं कर रहे थे। अरविंद अकेला बैठा था अपनी आलीशान कोठी में। पहली बार उसे लगा, क्या मैंने ज़िंदगी में सिर्फ नाम, पैसा और डर ही कमाया। एक रात उसने टीवी पर इंटरव्यू देखा। एक वृद्ध साधु बात कर रहे थे। अहंकार एक ऐसा बर्तन है जो जितना भरता है उतना ही अकेलापन बढ़ता है, और जब वो बर्तन फूटता है तब इंसान को असली जीवन दिखाई देता है, जहाँ मैं नहीं बस हम होते हैं। अरविंद की आंखें नम हो गई। अगली सुबह
वह सब कुछ छोड़कर बनारस चला गया। काशी में एक छोटे से आश्रम में रुका। वहाँ के बाबा स्वामी आत्मानंद बेहद शांत और सरल थे। अरविंद ने उनसे कहा, मैं टूट चुका हूँ बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तू नहीं टूटा, अब तू खुला है, अब तेरे अंदर कुछ बढ़ सकता है। बाबा ने उसे सेवा में लगा दिया। मंदिर की सफाई, बूढ़े तीर्थ यात्रियों की मदद, खाना बनाना, कुत्ते को रोटी देना। अरविंद को ये सब छोटा लगता था, पर बाबा कहते थे, तू अब वो कर रहा है जो जीवन में को सबसे बड़ा बनाता है। एक दिन अरविंद ने एक बूढ़े को गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ाई। बूढ़े ने सर पर हाथ रखकर कहा, तू बहुत बड़ा आदमी है। अरविंद मुस्कुराया और बोला, अब नहीं बाबा, अब मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। उस दिन उसे असली संतोष मिला। बिना ख्याति, बिना खबरों में आए, बिना किसी स्टेज पर खड़े हुए। 6 महीनों बाद जब अरविंद वापस मुंबई लौटा, वह बदल चुका था। उसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और एक ट्रस्ट शुरू किया, गरीब बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की सेवा के लिए। वह साधारण कपड़े पहनता, खुद चाय बनाता और अपने ट्रस्ट में हर कर्मियों को बारी बारी से देखता। अब वह जब मुस्कुराता तो मुस्कुराहट में आत्मविश्वास नहीं, विनम्रता होती थी। सासंगत जी, अंतिम संदेश। एक बार एक नौजवान ने अरविंद से पूछा, सर आप इतने बड़े आदमी होकर सब कुछ छोड़ कैसे पाए? अरविंद ने हंसकर कहा, बेटा, जब मैंने खुद को सबसे बड़ा माना तब मैंने सब कुछ खोया, और जब मैंने खुद को सबसे छोटा माना तब असल में मुझे सब कुछ मिल गया, सुकून, प्रेम और खुद से मुलाकात। सासंगत जी, प्रकाश की ओर। रघुवीर नाम का एक किसान उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। जमीन, परिवार, पैसा सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी हमेशा दिल में रहती थी। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन नहीं लगता। वह अक्सर सोचता, क्या यही जीवन है? सुबह उठो, काम करो, खाओ और फिर मर जाओ। क्या कोई उद्देश्य नहीं? उसका सवाल हर किसी से एक ही होता, मैं कौन हूँ? लोग हंसते क्यों हैं? तू रघुवीर है, किसान है, ये सब छोड़ और खेत देख। पर रघुवीर की बेचैनी बढ़ रही थी। एक दिन गांव के पास एक वृद्ध संत स्वामी निरंजन दास आए। वे चुपचाप गांव के मंदिर के पास बैठते, कुछ नहीं मांगते। रघुवीर को उनके पास खिंचाव महसूस हुआ। एक दिन उसने पूछ ही लिया, बाबा, मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? बाबा ने कहा, जब तू ये जान जाएगा कि तू कौन है, तब तुझे बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। रघुवीर ने आग्रह किया, बाबा मुझे बताइए, मुझे शांति चाहिए। बाबा बोले, तो मेरे साथ जंगल चल, छोड़ दे खेत, घर, नाम, काम और बस चल, और ध्यान रखना, जो मिलेगा वह खोने से मिलेगा। रघुवीर ने पत्नी, बेटे, जमीन सब छोड़ दिया और बाबा के साथ निकल पड़ा। पहले दिन ही बाबा ने उसका नाम बदल लिया। अब वह शरण था, जो शरण में आ चुका था। शरण को पहली बार समझ आया कि खाना मांगकर खाना, बिना बिस्तर के सोना और मौन रहना कितना कठिन होता है। वह अक्सर रो पड़ता, बाबा मुझे वापस जाना है। बाबा मुस्कुराते, तू वापस जा सकता है, पर फिर वही बेचैनी तेरा इंतज़ार करेगी।
एक आश्रम में बाबा ने उसे मौन व्रत में डाला। 40 दिन बिना बोले, सिर्फ आत्मनिरीक्षण। शरण ने देखा उसका मन कितना बक बक करता है और गुस्सा आता है, दुख होता है, अहंकार उठता है। धीरे धीरे मौन में उसे खुद की आवाज़ सुनाई देने लगी, तू सिर्फ शरीर नहीं, तू आत्मा है, वही जो अनुभव कर रही है। शरण को यह बात समझ आने लगी, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। एक दिन गंगा के किनारे ध्यान में बैठा शरण अचानक एक अनुभव में डूब गया, जैसे वे खुद को शरीर से अलग देख पा रहा था। उसने खुद को प्रकाश के रूप में देखा, एक दिव्य प्रकाश जिसमें न डर था, न दुख, न नाम, न रूप, बस शांति। जब ध्यान टूटा वह बहुत देर तक रोता रहा। उसने बाबा से कहा, आज मैंने खुद को देखा। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, अब तू जान गया, जो तू है वह न कभी जन्मा न मरेगा। तू आत्मा है, अंश है परमात्मा का। अब शरण वापस घर लौटा, पर अब वह किसान नहीं था, न गृहस्थ था। अब वह गांव में रहकर सेवा करता, रोगियों की सेवा, गरीबों को भोजन, बच्चों को पढ़ाना। उसकी मुस्कुराहट में इतना अपनापन था कि लोग कहते, उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाता। लोग पूछते, तू कौन है शरण? शरण हंसता और कहता, मैं बस वही हूँ जो तुम हो, आत्मा। बस मुझे याद आ गया, तुम्हें भी आ जाएगा। साथ संगत जी, जब इंसान मैं छोड़ देता है तब उसे असली मैं का अनुभव होता है। अहंकार के पीछे जो बैठा है वह आत्मा है, वही सत्य है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।